हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम 1 में टिश्यूज दिए हैं, कॉलम 2 में लोकेशन दी गई है। टिश्यूज जो है यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूमनार एंड सिलेटेड एपिथेलियम दिए गए हैं एंड इनकी लोकेशन से हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है, इसको हम यूज करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होती है? ये एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होती है। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या होता है? कनेक्शन का काम करती है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, उनको कनेक्ट करने का काम करती है। ये यूजुअली क्या होती है? यूजुअली ये लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी की लाइनिंग्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसकी ऑर्गन की लाइनिंग पे प्रेजेंट होगी। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एटसेट्रा। तो मेजर जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, उनके लाइनिंग्स में प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यूज। और इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ही यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप है वो है स्क्वामस ए। स्क्वामस में क्या होती है? बहुत फ्लैट सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बहुत ही बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती है, छोटी छोटी, यूजुअली एक लेयर होती है, सिंगल लेयर यहाँ पे सेल्स होती है, सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ ऑप्शंस में से जो सही इसकी लोकेशन बताई गई है वो है लंग्स, लंग्स में प्रेजेंट होती है स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट में बोला गया क्यूबॉइडल। अब इनके बारे में बोला तो इनकी शेप में तो क्यूबॉइडल लिखा गया है, बट ये होती एक्चुअली, जब हम इनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना तो ये हेक्सागोनल शेप की होती है, हेक्सागोनल शेप में होती है। एंड इनकी जो मेजर लोकेशन होती है किडनीज में, किडनीज में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो ये किडनी के साथ मैच हो जाएगा, दैट इज फोर्थ। और क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होती है इन ये हेक्सागोनल शेप की होती है, थोड़ी सी ये वॉल्यूम में, मतलब थोड़ी सी इसकी जो शेप होती है वो ज्यादा बड़ी होती है देन स्क्वामस एपिथेलियम, उनसे थोड़ा बड़ा इनका जो साइज होता है हल्का सा बड़ा होता है इनसे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कॉल्यूमनार एपिथेलियम। जैसा कि इनका नाम है कॉल्यूमनार, तो कॉलम शेप की होती है, ये ऐसे बड़ी बड़ी सेल्स होती है कॉलम शेप की ऐसे। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो इनके बेस पर होता है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से जो न्यूक्लियस होता है इतनी बड़ी बड़ी सेल्स में, वो इनके बेस पर आता है। तो इनको हम बोलते हैं कॉल्यूमनार एपिथेलियम। और भी साइज से बड़ी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से और भी बड़ी होती है, एंड यूजुअली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है स्टमक, उसके साथ ये मैच हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डी सिलिएटेड। अब देखो सिलिएटेड भी जो होती है वो कॉल्यूमनार भी हो सकती है और क्यूबॉइडल भी हो सकती है। सिलिएटेड का मतलब हो गया मोस्टली जो होती है कॉल्यूमनार प्रेजेंट होती है, यानी सेम कॉल्यूमनार टाइप की सेल्स होंगी ऐसे, और इनके बेस पर न्यूक्लियस होगा, बट इसमें ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिलिया, एंड इसलिए इनका नाम रखा गया है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम यूजुअली प्रेजेंट होते हैं हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि ये ओवरीज में प्रेजेंट होती हैं, ये यूटरस में प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई में भी पाए जाते हैं। तो ऐसी इनकी लोकेशन होती है, तो ये मैच हो जाएगा डी विद 1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।